अलीसा सक्सेस पॉइंट बनाई में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रत्यय ज्ञान के अंदर हम कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ा था और आज हम दूसरा प्रत्यय है तद्धित, उस तद्धित प्रत्यय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। तो तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा या शब्दों के साथ में जोड़ा जाता है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है? संज्ञा या शब्दों के साथ में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। और जिस प्रकार कृत प्रत्यय के कई भाग होते हैं उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय के भी कई भाग होते हैं। उनमें से हम आज ज्ञान प्राप्त करेंगे मतुप प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में? मतुप प्रत्यय के बारे में। मतुप प्रत्यय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। तो मतुप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? मतुप प्रत्यय का मत है वो शेष रहता है। क्या शेष रहता है? मत शेष रहता है और उ और पै का लोप हो जाता है। किसका? उ और पै है उसका लोप हो जाता है और मत शेष रहता है। इससे जो शब्द बनते हैं उसका अर्थ क्या निकलता है? वाला, है ना, पढ़ने वाला, लिखने वाला, खाने वाला, ऐसा अर्थ निकलता है, ठीक है ना। और इनसे मतलब मतुप प्रत्यय से बने जो शब्द है उनका पुल्लिंग में किस प्रकार से किस शब्द के समान चलता है, स्त्रीलिंग में किस शब्द के समान चलता है और नपुंसकलिंग में किस शब्द के समान चलता है, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो इसमें पुल्लिंग मतुप प्रत्यय से बने जो शब्द है वो पुल्लिंग में किसके समान चलता है? पुल्लिंग में भगवत, पुल्लिंग में भगवत के समान चलता है और स्त्रीलिंग लिंग में नदी, जो नदी शब्द है उसके समान चलता है और नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग में किसके समान चलता है? जगत के समान चलता है। किसके समान? जगत। ये याद रखना है। मतुप प्रत्यय से बने जो शब्द है वो पुल्लिंग में तो भगवत शब्द का रूप चलता है, उसके बाद उसके समान चलता है। स्त्रीलिंग में यदि मतुप प्रत्यय से बने शब्द है उनका रूप कैसे चलता है? नदी का जैसे रूप चलता है उसके आधार पर, और इसी प्रकार नपुंसक लिंग में जगत जो शब्द है उसके आधार पर चलता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। जैसे इसकी भी टेबल तैयार करनी पड़ेगी जो पीछे करवाया था वैसे ही। शब्द प्लस प्रत्यय और पुल्लिंग में किस प्रकार चलता है, स्त्रीलिंग में कैसे बनता शब्द है और नपुंसक लिंग, ठीक है ना। इस प्रकार ये टेबल तैयार करनी पड़ती है। इस टेबल के आधार पर समझते हैं हमें कि मतुप प्रत्यय से जुड़े शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से होता है। जैसे धन शब्द है और धन के अंदर मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? मतुप प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है? धन मत बनता
क्योंकि मतुप का क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है। तो धन के अंदर मत जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, धन मत होता है। और धन मत जो शब्द है उसका रूप चलाते हैं तो क्या बनता है, धनवान। क्या बनता है, धनवान बनता है। ठीक है ना। पुल्लिंग में कैसे बनता है, धनवान बनता है। और स्त्रीलिंग में धनवती। क्या बनता है, धनवती। और नपुंसकलिंग में होता है धनमत। धनमत यानी जगत, जगत के समान धनमत होता है। तो धन शब्द मतुप प्रत्यय है वो जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में तो है धनवान शब्द बनता है, स्त्रीलिंग में धनवती बनता है और नपुंसकलिंग में बनता है धनमत बनता है। ठीक है ना। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, गुण। क्या है, गुण शब्द है और इसमें मतुप प्रत्यय जोड़ते हैं। क्या है, मतुप प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, शब्द तो क्या बन जाएगा, गुण के अंदर मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो मतुप का मत शेष रहता है तो गुण मत शब्द बनता है। क्या बनता है, गुण मत शब्द बनता है। और गुण मत शब्द बनने के बाद में क्या बन जाता है, आगे रूप चलाते हैं तो गुणवान होता है। क्या होता है, गुणवान होता है, गुणवान शब्द बनता है। श्री गुणवान बनता है पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में क्या होता है, गुणवती होता है। क्या होता है, गुणवती। और नपुंसकलिंग में गुणमत, गुणमत। मत या वत ऐसा इसके भी लास्ट में मिलेगा, वती या वान, वान या मत वत। ठीक है ना। इस प्रकार इसके लास्ट में इसकी पहचान है कि मतुप प्रत्यय है उसकी क्या पहचान है, लास्ट में वान या वत या मत ऐसा शब्द मिलता है तो उसकी ये पहचान देखें कि मतुप प्रत्यय के उदाहरण है। ठीक है ना। अन्य रूप शब्द है। क्या है, रूप प्लस में मत, मतुप, रूप प्लस में मतुप है तो क्या माने, रूप मत होता है। तो आगे रूप मत का शब्द पुल्लिंग में क्या होता है, रूपवान होता है। क्या होता है, रूपवान, रूपवान होता है। और स्त्रीलिंग में क्या होता है, रूप, वो रूपवान क्योंकि पुरुष हो गया। और स्त्रीलिंग में रूपवती होता है। क्या है, रूपवती। क्या होता है, रूपवती है यानी रूप वाली, क्योंकि वाली वाला ऐसा अर्थ निकलता है। और नपुंसकलिंग में क्या होता है, रूप मत। क्या बनता है, रूप मत, ये शब्द बनता है। ठीक है ना। इसी प्रकार श्री, श्री शब्द है और इसमें मतु प्रत्यय जोड़ते हैं। मतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, श्री मत होता है। और श्रीमत शब्द का रूप चलाते हैं पुल्लिंग में तो श्रीमान होता है। क्या होता है, श्रीमान। क्या बन जाता है, श्रीमान बनता है। ठीक है ना। श्रीमान का कई बार पूछ लेते हैं कि श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है, या श्रीमती, इसलिए में क्या होता है, श्रीमती बनता है। क्या होता है, श्रीमती। ठीक है ना। और नपुंसकलिंग में श्रीमत होता है। नपुंसकलिंग में क्या होता है, श्रीमत। तो इनमें से पूछ लेते हैं कई बार, या श्रीमान या श्रीमती, श्रीमत भी हो सकता है लेकिन श्रीमान या श्रीमती में से पूछ सकते हैं कि निम्न श्रीमत या श्रीमान या श्रीमती जो शब्द है इसमें शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। तो शब्द और प्रत्यय को अलग करेंगे तो श्री प्लस में मान, ये मान या वान, ये है इसकी पहचान है। तो मान या वान रहता है या मत रहता है तो इसका याद रखना है कि मतुप प्रत्यय का ही विशेषता या उसकी पहचान होती है। तो इसमें मतुप प्रत्यय है तो श्री प्लस में मतुप होगा। या फिर श्री प्लस मतुप ये दे दिया और इसको कह दिया कि जोड़ करके शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसमें इन तीनों में से एक मिलेगा, तो इन तीनों में से एक मिलेगा तो उसको आपको चयन करना है। श्रीमान भी हो सकता है या श्रीमती हो सकता है या श्रीमत भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इनमें से आपको चयन करके टिक मार्क करना। समझ आ गया। तो इस प्रकार इसके और भी बहुत उदाहरण होते हैं
लेकिन ये आपको एक आधार के आधार बताया गया है कि इस प्रकार इसमें मतु प्रत्यय है वो क्या पहचान है कि यदि ये शब्द आते हैं तो यहाँ पर मत या वत या वान ऐसा लास्ट में मिलेगा। ठीक है ना, ये इसकी पहचान रखनी है। या तो मत मिल सकता है या वान या वत, यानी वती या वत। ठीक है ना, श्रीमती तो वती है या मती है, ऐसा लास्ट में मिले तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, मतु प्रत्यय। ठीक है ना, चलो ठीक, अगला प्रत्यय देखते हैं, सेकंड क्या है। दूसरा प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय हम लेके आए हैं इनी प्रत्यय। क्या है, इनी। इनी प्रत्यय है, जिस प्रकार मतु प्रत्यय का मत शेष रहता है उसी प्रकार इनी प्रत्यय का इन शेष रहता है। क्या शेष रहता है, इन शेष से। ठीक है ना, इन्हीं का क्या शेष रहता है, इन शेष रहता है। तो और इससे भी वो जो इन्हीं शब्द जोड़ करके जो नहीं प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बनाते हैं और उसका फिर अर्थ क्या निकलता है, उसी प्रकार वाला, यानी लिखने वाला, पढ़ने वाला, खाने वाला, ऐसा अर्थ निकलता है। ठीक है ना, और इसके भी रूप है जो बनते हैं वो पुल्लिंग में पुल्लिंग है उसमें किसके समान समान चलता है, करिन जो शब्द होता है उसके आधार पर। करिन, करिन के समान। और स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में नदी है। ठीक है, और नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग में है वो किसके समान चलता है फिर, मनोहारिन के समान चलता है। कैसे, मनोहारिन, ये शब्द है इसके आधार पर चलता है। तो इन्हीं प्रत्यय जोड़ करके पुल्लिंग है, पुल्लिंग में तो क्रिन जो शब्द है उसके आधार पर चलता है, और स्त्रीलिंग में है वो नदी के समान चलता है, और नपुंसकलिंग है वो मनोहारिन जो शब्द है उसके आधार पर चलता है। ठीक है, इस प्रकार ये इन्हीं प्रत्यय है, इनसे बने जो शब्द है वो इन रूपों के आधार पर चलता है। ठीक है ना, जैसे देखते हैं, जैसे दंड, दंड प्लस में इन्हीं होता है। ठीक है ना, और इन्हीं का क्या शेष रहता है, दंडिन होता है, इन शेष रहता है। ये रहता है, क्या बनता है, दंडिन बनता है, दंडित शब्द बनता है। और दंडित शब्द में फिर हम पुल्लिंग में करते हैं तो दंडी बन जाता है। क्या बन जाता है, दंडी हो जाता है, दीर्घ हो जाता है इसका। दंडिन का हम रूप चलाते हैं पुल्लिंग में तो दंडी शब्द बनता है। ठीक है, दंड प्लस में इन्हीं, इन्हीं का इन शेष रहता है तो दंडिन, दंडिन हो गया। और दंडिन का फिर हम रूप चलाते हैं पुल्लिंग में तो दंडी शब्द बनता है। ठीक है ना, अन्य उदाहरण देखते हैं कोई, बल, बल प्लस में इन्हीं, तो क्या बन जाता है, बलिन होता है, बलिन शब्द बनता है। और बलिन शब्द का फिर आगे पुल्लिंग में रूप चलाते हैं तो क्या बन जाता है, ये पुल्लिंग है, बलि बन जाता है। क्या शब्द बन जाता है, बलि बन जाता है।
बल प्लस में इनी, बल प्लस में इनी है तो बलिन होता है, और बलिन का फिर पुल्लिंग में रूप चलाते हैं तो बलि हो जाता है। ठीक है ना। आगे उदाहरण, धन शब्द है और इनी पढ़ते तो क्या बन जाता है, धनिन हो जाता है। क्या हो जाता है, धनिन शब्द बनता है। ठीक है ना। धन प्लस में इन्हीं का धनिन शब्द बन जाता है, और धनिन का फिर पुल्लिंग में रूप चलाते हैं तो क्या बन जाता है, धनी हो जाता है। क्या हो जाता है, धनी हो जाता है। ठीक है ना। तो इसकी पहचान है, ई की मात्रा लास्ट में। ठीक है ना। तो इन, इनी या इन, ठीक है ना, ये पढ़ते हम लिख सकते हैं कि इसमें कौन सा पढ़ते हैं। तो इनी यानी इन, इन मतलब इनी है, लास्ट में ई की मात्रा है। तो ये याद रखना है कि इसमें कौन सा पढ़ते हैं, इनी पढ़ते हैं। अन्य कोई और उदाहरण, जैसे गुण प्लस में इनी होता है, गुण प्लस में इनी होता है, और इसका शब्द बनाते हैं तो क्या बन जाता है, गुणिन होता है। क्या शब्द बनता है, गुणिन होता है। और गुणिन शब्द का हम पुल्लिंग में जो रूप चलाते हैं तो गुणी हो जाता है। क्या शब्द बन जाता है, गुणी हो जाता है। ठीक है। गुण प्लस में इनी, गुणिन शब्द बनता है और गुणिन का फिर रूप चलाते हैं पुल्लिंग में तो गुणी हो जाता है। ठीक है। आगे और बहुत उदाहरण है। सुख प्लस में इनी है। क्या है, सुख प्लस में इनी है तो शब्द क्या बन जाता है, सुखीन हो जाता है। क्या हो जाता है, सुखीन शब्द बनता है, और सुखीन का फिर हम रूप चलाते हैं पुल्लिंग में तो क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। जब हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उससे हमें सफलता प्राप्त होगी तो हम क्या हो जाते हैं, उसके बाद में सुखी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। ठीक है ना। इसलिए आप सबको मेहनत करनी। तो इस प्रकार ये इन्हीं जो पढ़ते हैं इनके कुछ उदाहरण हैं। ये इसकी पहचान है कि लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है। ये याद रखना है कि इसमें बड़ी ई की मात्रा है। ये फिर बड़ी की मात्रा कहाँ पे होती है, इन्हीं प्रत्यय के अंदर होती है। ये आपकी पहचान है, याद रखना है। या मान लो इनमें आ गया, जैसे मान दंड प्लस में इन्हीं प्रत्यय जोड़ करके शब्द निम्न में से कौन सा होता है, तो इसमें यदि ये बना, इन दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा, इन दोनों में से एक ही आएगा। तो एक आएगा तो ये याद रखना है, या तो दंडिन आता है तो ठीक है, दंडिन बनता है, या फिर दंडी, इन दोनों में से एक आएगा। एक आएगा तो उसको आपको चयन करना है। ठीक है। अब ये दंड प्लस में इन्हीं है तो आपको ध्यान है कि लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है इन शब्दों के प्रत्येक के अंदर, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, इन्हीं प्रत्यय। ठीक है। चलो अगला प्रत्यय के अंदर चलते हैं। समझ में आ गई हुई। इस प्रकार ये उदाहरण बहुत होते हैं, लेकिन कुछ तीसरा प्रत्यय, तदित प्रत्यय का तीसरा भाग हम पढ़ते हैं तो क्या है, ठन पढ़ते हैं। कौन सा प्रत्यय है, ठन है, ठन पढ़ते हैं, ठन पढ़ते हैं। और ठन का क्या शेष रहता है, ठ शेष रहता है। क्या क्या रहता है, ठ शेष रहता है। क्या रहता है, ठ शेष रहता है। ठन का क्या शेष रहता है, ठ शेष रहता है। और ठ को फिर, क्योंकि संस्कृत में आदेश हो जाता है, ठ ठ को इक
इक आदेश हो जाता है। ठे को क्या हो जाता है? इक आदेश हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। यानी ठन पढ़ते हैं, ठन का क्या शेष रहता है? ठे शेष रहता है, और ठे को फिर क्या आदेश हो जाता है? इक आदेश हो जाता है। ये याद रखना है। ठीक है ना? ठे को क्या आदेश हो जाता है? इक आदेश हो जाता है। जैसे दंड शब्द है और इसमें ठन प्रत्यय जोड़ते हैं, ठन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? पहले तो ठन का ठे शेष रहता है, और ठे को फिर क्या आदेश हो जाता है? इक आदेश हो जाता है। तो दोबारा हम क्या लिखेंगे? दंड प्लस में इक लिखेंगे। ठीक है ना? और दंड प्लस में इक लिखेंगे तो इक में फिर है ना एक प्रत्यय है वो जोड़ कर क्या बनाते हैं? दंडिका। क्या बन जाता है? दंडिका। पुल्लिंग में रूप चलता है तो क्या बन जाता है? दंडिका। दंडिका शब्द बन जाता है। दंड प्लस में ठन है और ठन को इक आदेश हो जाता है, और इक आदेश होने के बाद में पुल्लिंग में इसमें फिर शब्द बन जाता है दंडिका। दंडिका इक, लास्ट में इक, लास्ट में इक रहता है ना, इक इक रहता है, इसका मतलब इक प्रत्यय है। हम ठन प्रत्यय भी लिख सकते हैं और इक प्रत्यय भी लिख सकते हैं, ये याद रखना है। ठीक है ना? अन्य उदाहरण, धन शब्द है और ठन प्रत्यय है, तो फिर धन प्लस में ठन को क्या, ठन को क्या है? इक आदेश, यानी ठे को इक आदेश, ठन या ठे को इक आदेश हो जाता है और धन प्लस में इक हो जाता है, और धन प्लस इक प्रत्यय जोड़ करके क्या शब्द बन जाता है? धनिका। क्या बन जाता है? धनिका बन जाता है। ठीक है ना? क्या शब्द बन जाता है? धनिका, धनवान, धन वाला। ठीक है ना? धनिका, धन वाला, ये बन जाता है। समझ आ गया ना? अन्य वर्ण क्या है? वर्ण प्लस में ठन, ठन ठन के स्थान पर एक आदेश करते हैं तो वर्ण प्लस में इक, तो क्या बन जाता है? ई की मात्रा इसमें लेंगे तो वर्णिका। क्या बन जाता है? वर्णिका हो जाता है। क्या बन जाता है? वर्णिका शब्द बन जाता। वर्ण प्लस में ठन, और ठन को इक आदेश, ठे को ठन का ठे शेष रहता है और ठे को फिर अपना इक आदेश हो जाता है, और इक आदेश यानी इक प्रत्यय वर्ण शब्द के अंदर जोड़ते हैं तो पुल्लिंग में फिर क्या हो जाता है? वर्णिका हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्णिका। और जैसे योग, योग प्लस में ठन, योग प्लस में ठन, तो फिर दोबारा क्योंकि ठन के स्थान पर एक आदेश होता है तो योग प्लस में एक, ये बनता है। और इसको जोड़ करके क्या बनाएंगे? एक प्रत्यय का प्रयोग करके योगी का क्या बन जाता है? योगी का, ये शब्द बन जाता है। ठीक, योगी का। इक लास्ट में ये अपने पहचान है, इस प्रत्यय की पहचान है, लास्ट में इक है, विसर्ग लगा हुआ मिलेगा और इक शब्द मिलेगा। इक में मतलब इक प्रत्यय है, हम इक प्रत्यय भी लिख सकते हैं और ठन प्रत्यय। अब ये दिमाग में रखना है, इक, हाँ, अब ये दोनों नहीं आएगा। मानो दंडी का शब्द आ गया और दंडी के शब्द में कह दिया इसका शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, तो दंड प्लस में या तो ठन मिलेगा या इक मिलेगा। ठीक है ना? ये याद रखना है कि अब कभी ये सोचे कि ठन कहाँ लगता है इसमें, ठन तो
दिखाई नहीं देता। मान लो ये आ जाए दंड प्लस में ठन आ गया, तो आप दिमाग में करेंगे यार इसमें यहाँ पे तो ठन तो दिखाई नहीं देता, ठन ठे तो है ही नहीं इसमें, कैसे दंडिक में दंडिक शब्द में। तो ठन को अब आपको याद रखना है कि ठन का ठे शेष रहता है और ठे को इक आदेश से हो जाता है। ये ठन पढ़ते हैं उसकी पहचान है, लास्ट में इक मिलेगा आपको, ठीक है ना, ये याद रखना, ये इसकी पहचान है, ठन पढ़ते या इक पढ़ते। समझ आ गया? इसको और भी बहुत उदाहरण होते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण आपको प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस आधार पर आपको याद रखना है कि लास्ट में इक लिखा हुआ मिले तो वहां पे ठन प्रत्यय या इक प्रत्यय होगा। इसमें ठन प्लस दंड, जैसे दंड प्लस में ठन भी मिल सकता है या दंड प्लस में इक भी मिल सकता है। ये दोनों नहीं मिलेगा, इन दोनों में से एक ही मिलेगा। एक मिलेगा तो आपको इनमें से ही चयन है, यानी इनमें से वो जो एक मिले तो वो उसके ऊपर चिन्ह करना है या अपने को चयन करना है। ठीक, चलो अगला उदाहरण देखते हैं, अगला पढ़ते। तदित प्रत्यय का चौथा भाग, तदित प्रत्यय का चौथा भाग है वो क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। तव या तल होता है, क्या है, तव या तल प्रत्यय होता है। ठीक, तव और तल ये दो प्रत्यय अलग अलग, तव प्रत्यय भी होता है और तल प्रत्यय होता है, ठीक है। और तव का तव ही रहता है और तल में तल का तय होता है और उसके बाद में ता, यानी ये ता जोड़ता है, ठीक है, ता जुड़ जाता है, तल पर जो तल है तल का ता हो जाता है, ये याद रखना है। और तव का तव ही रहता है, इसमें कोई शेष नहीं रहता है, ठीक है ना। और इसको इस प्रत्यय से बने जो शब्द है वो फल के समान चलता है, ठीक है ना, फल के समान चलता है। और तल जो प्रत्यय है वो स्त्रीलिंग में लता के समान चलता है, यानी तव जो शब्द है, तव शब्द नहीं, तव प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में फल के समान चलता है, ठीक है ना। तव प्रत्यय है उससे जो शब्द बनते हैं वो नपुंसक लिंग में है, पुल्लिंग नहीं, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग नहीं है। नपुंसक, नपुंसक लिंग में फल के समान चलता है, ठीक है ना, जिस प्रकार फल शब्द है उसके आधार पर चलता है। और तल प्रत्यय, तल प्रत्यय से बने शब्दों के रूप स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में लता के समान चलते हैं, ठीक है ना। यानी तल प्रत्यय है, इससे जो शब्द बनते हैं उसका तल प्रत्यय से बने जो शब्द है उनका रूप स्त्रीलिंग में चलता है और वो
लता जो शब्द है उसके आधार पर चलता है, ये याद रखना। किसके आधार पर? लता जो शब्द है उसके आधार पर चलता है। और तव जो प्रत्यय है जो जोड़ते हैं किसी शब्द के साथ में, तो उनसे जो शब्द बनता है उसका रूप नपुंसकलिंग फल शब्द के समान चलता है, ये याद रखना है। ठीक है ना। जैसे जैसे कोई शब्द मनुष्य, मनुष्य शब्द है, ठीक है ना। इसमें तव प्रत्यय है वो जोड़ते हैं तो कैसा बनता है? मनुष्य त्वम, ठीक है। फलम, फल के समान चलता है ना, तो मनुष्य त्वम बनता है। मनुष्य शब्द है और उसमें तव जी यदि प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है? मनुष्य त्वम बनता है। और यदि मनुष्य प्लस में तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या शब्द बनता है? स्त्रीलिंग में जिस प्रकार लता है उसी प्रकार मनुष्यता होता है। क्या होता है? मनुष्यता, ये शब्द बनता है, ठीक है ना। यानी मनुष्य शब्द है उसमें तव प्रत्यय जोड़ते हैं तो मनुष्यत्वम होता है। और मान लो इसमें कौन सा प्रत्यय, ये शब्द है मनुष्यत्वम आ गया, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो दिखाई दे रहा है कि तव, तव प्रत्यय, इसमें क्या प्रत्यय है? तव प्रत्यय है। मनुष्य शब्द है और इसमें तव प्रत्यय जुड़ा हुआ है, बहुत ही सरल पहचान है। और इसी प्रकार इसमें आ जाए मनुष्यता, तो मनुष्य शब्द है और ता किसका शेष रहता है? तल प्रत्यय का ता होता है। तल प्रत्यय क्या होता है? ता होता है, तल के स्थान पर ता हो जाता है। तो ये भी इसकी पहचान है कि इसमें तल प्रत्यय है। क्या होता है? तल प्रत्यय होता है। सुना ना। अन्य देखें और उदाहरण, शिशु है, शिशु प्लस में तो प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या शब्द बन जाता है? शिशु तो हम क्या बन जाता है? शिशु तो हम बन जाता है, क्योंकि नपुंसक लिंग में है फलम, तो इस प्रकार शिशु त्वम हो जाता है। और इसी प्रकार शिशु शब्द है इसमें तल प्रत्यय जोड़ते हैं। क्या प्रत्यय जोड़ते हैं? तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? शिशुता। क्या शब्द बन जाता है? शिशुता हो जाता है, ठीक है ना। शिशुता शब्द बन जाता है। यानी शिशु शब्द है उसमें तव प्रत्यय जोड़ते हैं तो शिशुत्वम हो जाता है। और यदि हम तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो शिशुता होता है, ठीक है ना। क्योंकि तल प्रत्यय में ताव हो जाता है, तल का क्या हो जाता है? ता हो जाता है। तो इसकी लास्ट पहचान ये ध्यान रखना है कि इसमें ता है, इसका मतलब तल प्रत्यय है, ठीक है। और भी उदाहरण देखें आगे। आगे और कुछ उदाहरण, गुरु वाला शब्द क्या है? गुरु शब्द है, ठीक है ना। गुरु में तव प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? तव जोड़ते हैं तो क्या शब्द बन जाता है? गुरुत्वम। क्या बन जाता है? गुरुत्वम, ये शब्द बन जाता है, गुरुत्वम शब्द बन जाता है। तो लास्ट में दिखाई दे रहे त्वम, तो तव प्रत्यय है। इसी प्रकार गुरु शब्द है और इसमें तल प्रत्यय जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? गुरुता, गुरुता होता है यानी महानता, बड़पनता। गुरुत्वम, ये भी इसका ऐसा ही अर्थ निकलता है, गुरुत्वम महानता ही होता है, गुरुता ये भी बड़पन या महानता होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो गुरुता होता है, ठीक है। और तव प्रत्यय जोड़ते हैं तो गुरुत्वम हो जाता है। लघु
शब्द है। लघु, लघु में तव प्रत्यय जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? तव प्रत्यय जोड़ते हैं। तो लघुत्वम क्या हो जाता है? लघुत्वम होता है, यानी छोटापन। लघुत्वम, लघु छोटा, छोटा तो यानी भाव प्रकट होता है, भाववाचक संज्ञा बनती है इसमें, तो भाव प्रकट होता है लघुत्व में, छोटापन होता है। इसी प्रकार लघु प्लस में तल प्रत्यय है, तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाए? लघुता, लघुता होता है। क्या होता है? लघुता होता है, यानी छोटा, छोटापन होता है। इसमें भी ऐसे ही भाव प्रकट हो रहा है, लघुता यानी लघुता, इसमें मतलब छोटापन इसमें भाव प्रकट हो रहा है। तो ये तव या तल प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो उसमें भाववाचक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत कोई नहीं पूछता, लेकिन इसके पहचान मैन यही है। मान लो ये शब्द आ जाता है तो इसमें गुरुत्वम है, तो याद रखना है गुरु शब्द है और तव प्रत्यय होता है। अब गुरु ता आ जाए तो गुरु शब्द है और आगे हम ता कहेंगे कि ता प्रत्यय तो नहीं होता, तो ता के स्थान पर क्या होता है? तल का ता होता है। क्या होता है? तल का ता होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो हम तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें तो प्रत्यय दिखाई दे रहा है, लेकिन ता दिखाई दे तो वहां पर ये तल प्रत्यय होता है, ये ध्यान रखना है। आगे देव प्लस में तव है, तो क्या हो जाएगा? देवत्वम। क्या हो जाता है? देवत्वम हो जाता है, ठीक है ना। देवत्वम हो जाता है तव प्रत्यय जोड़ने पर, और तल जोड़ेंगे तो देव प्लस में तल, तो देवता, देवता हो जाता है, ठीक है। इनमें से पूछ सकते हैं कई बार। देवता शब्द है, इसमें शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। देवता शब्द है तो इसमें शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, तो शब्द और प्रत्यय को अलग करेंगे तो देव प्लस में ता करेंगे कई बार, तो ता प्रत्यय इसमें अपने, क्योंकि ता स्पष्ट दिखाई पढ़ते नहीं हम, तल के स्थान पर ता होता है, ये आपको याद रखना है। तल के स्थान क्या होता है? ता होता है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण है तद्धित प्रत्यय के भाग नंबर 4 तव या तल। तो इसमें तव प्रत्यय और तल प्रत्यय दोनों का प्रयोग हमने सीखा है, ठीक है। तो सरल है बिल्कुल ही। तवम प्रत्यय, तव, तव प्रत्यय, तव की सीधी पहचान दिखाई दी है। गुरु प्लस तव, मान लो इनमें से करना अपने को, गुरु प्लस तव होता है गुरु तव, गुरु तो अपने गुरु तो क्या था? गुरुत्वम होता है, ठीक है ना। गुरुत्व या गुरुत्व, क्योंकि हम आगे रूप चलाते हैं तो गुरुत्वम होता है। इसी प्रकार तल प्रत्यय जोड़ते हैं, मान लो इनमें गुरु प्लस में तल प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाए तो गुरुता होता है। क्या होता है? गुरुता होता है। गुरुतल नहीं लिखेंगे, तल का ता हो जाता है, तो क्या हो जाता है? गुरुता होता है, ठीक है ना। इस प्रकार ये कुछ प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के भाग पढ़े हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। मुझे विश्वास आपको समझ आया होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।